जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आप लोग का आज मैथ का क्लास है जो कि आप लोग को बीजगणितीय गुणनखंड अलजेब्रा फैक्टर का जो कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आते रहता है और ये आप आसान आसान प्रश्न आप छोड़ के आ जाते हैं। तो यही का प्रश्न आप लोग को आज क्लास में हम करवाने वाले हैं, जो कि एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को हम एक एक प्रश्न को समझाने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, कहा गया है एक नंबर प्रश्न में, आप लोग यहाँ पे समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। दिया हुआ है 7x प्लस 8y और कहा गया है इसका होल स्क्वायर का मान क्या होगा, और चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसको अगर हम बैठा दें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पे कितना है, a के जगह पे देखिए 7x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे कितना है 8y, तो यहाँ पे लिखेंगे 8y का होल स्क्वायर, क्या 8y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे 7x और बी के जगह पे 8y, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7×7 = 49 और x है तो x का होल स्क्वायर प्लस 8×8 = 64 y का होल स्क्वायर प्लस देखिए 7×21 अभी 7×8 = 56, 8 है ये, 7×8 = 56 और 56 दूनी हो जाएगा कितना, तो 56 दूनी 112 और x है तो x और y है तो y। देखिए इस टाइप का ऑप्शन कौन सा है, तो जिसमें ये तीनों चीज़ हो, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 49x² प्लस 112xy प्लस 64y²। तो इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपके समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिएगा। चलिए इसी का सेकंड नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न जो कि दिया हुआ है, कहा गया है 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सूत्र जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यही ना सूत्र होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इसी पे बैठा देंगे, a के जगह पे कितना है 5x और b के जगह पे y, तो बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 5x और b के जगह पे y, तो हो जाएगा 25x² प्लस y² और यहाँ माइनस 5 दूनी 10xy, यही आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन सी आपका मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25x² माइनस 10x प्लस y², यही हमारा निकल का है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे के प्रश्न को हम बनाते हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। दिया गया है यहाँ पे 16x² माइनस 24xy प्लस 9y का एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड क्या होगा वही पूछा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया हुआ है 16x² माइनस 24xy प्लस 9y², और पूछा इसका एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए अगर ये देखने से ही लग रहा है ये कैसे बना हुआ है, तो ये लग रहा है जो a² माइनस 2ab प्लस b², और ये किसका होता है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 16 का a² के रूप में अगर तोड़ना है तो इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 और x², और आपको यहाँ पे 9 का अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न सूत्र पे बन जाएगा a² माइनस यहाँ पे 2ab, तो 2
और ए और बी, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि ये बन रहा है कौन सी 4x, ए के जगह है, बी के जगह पे है 3y, इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यही हो जाएगा आंसर, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे 4x माइनस 3y। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 4x माइनस 3y आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है p प्लस 2x प्लस वाई, अब p माइनस 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो अगर आप को सूत्र याद होगा तो आप डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पे बैठा हुआ है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पे है p और b के जगह पे है 2xy। इसका सूत्र होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह पे है p और b के जगह पे है 2xy, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो इसका p का भी स्क्वायर, 2xy का भी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, p स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी में। 5वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये अगर लिखना चाहिएगा तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वें प्रश्न में देखिए दिया हुआ एक्स ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स और ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको कुछ नहीं, बस छोटा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे a माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये बताए थे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सूत्र आपको इतना माने दिया हुआ a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ये दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये एक सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी, इस पूरा मान को मान लीजिए ए और इस पूरा को बी, कौन सी बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस पे ये बैठाए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए के जगह पे कितना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका सूत्र होता है होल स्क्वायर, बी के जगह पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसके पावर में भी कितना है स्क्वायर, तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो हो जाएगा ए के पावर 4 और एक्स का पावर 4, यानी कि ए के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4। और ये ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आ जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रश्न को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे की प्रश्न की ओर। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपको दिया हुआ है इतना इतना x के पावर 5 माइनस 16 x का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। लिखा हुआ है x के पावर 5 माइनस 16x और कह रहा है इसका एक गुणनखंड होगा। देखिए इस दोनों में से अगर कॉमन हम x ले ले तो क्या बच जाएगा, x का पावर 4 माइनस 16, यही ना बचेगा। तो x कॉमन ले लिए, तो अब इस अंदर को देखिए, अंदर वाला जो भाग है इसको हम x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 फिर आ जाएगा। ये क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम 4 को स्क्वायर लिख दे तो ये सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो ए के जगह पे है एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे है 4, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए इस 4 को हम लोग सूत्र के रूप में बनाना है, तो एक चीज़ और कर देते हैं, इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 स्क्वायर
और यहाँ पे हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। या इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार और यहाँ पे इसको तोड़ देंगे। तो एक बार और तोड़ने के लिए यहाँ पे इसको 1 मिनट इस लाइन को मिटाते हैं। आपको बाय ऑप्शन भी कुछ प्रश्न को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार हम लोग चढ़ हैं, तो ये कितना हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एक ऑप्शन नंबर सी में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप 6 नंबर प्रश्न तक समझ गए होंगे। अगर आप समझ में आप लोग को आया है और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे की प्रश्न 6 नंबर तक हो गया था, 7 नंबर से होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे उसी टाइप का प्रश्न है। ए के पावर 4 और बी के पावर माने एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4 का कहा गया है एक गुणनखंड के रूप में निकालने के लिए। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, बनाइएगा तो आसान है, नहीं तो परेशान हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। दिया हुआ है एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे करके बांट देते हैं। एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। तो क्या होता है इसका सूत्र ए प्लस बी, तो ए के जगह पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पे वाई स्क्वायर है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला का तो सूत्र नहीं होगा, इसको इतना पर ही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई माइनस वाला को चेंज कर दें, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे रह गया। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही देखिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो आपको पूरा साफ साफ आपको वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है 8वें प्रश्न में, जो कि दिया है 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81, ठीक है, और इसका गुणनखंड का है निकालने के लिए। देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 8 64, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इसका होल स्क्वायर, और 81 है तो 81 को क्या लिख सकते हैं 9 9 81। ये देखिए कौन सूत्र बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका सूत्र ए प्लस बी, तो ए के जगह है 8x और बी के जगह है 9, ए प्लस बी और ए माइनस बी 8x माइनस 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लोग वीडियो को शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे के प्रश्न बताते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक गुणनखंड दिया हुआ है और कहा गया है यानी कि निकालने के लिए। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55, और कहा इसका एक गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड में हम लोग जानते हैं पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुना होता है, बीच वाला को ऐसे तोड़ते हैं जोड़ के या घटा के ये पूर जाए और गुना करके ये भी आ जाए। तो इसमें तो वैसे ही देखने से ही पता चलता है
एक्स स्क्वायर। अगर 16 को हम लोग ऐसे लिखे 11x अब प्लस 11 पच्चे 55 5x, तो 11 5 हो जाएगा 16, जोड़ के 16 भी पूर जाएगा और 11 5 को अगर गुना करेंगे तो 55 भी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 55। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो हो जाएगा x प्लस 11 और इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा देखिए 5, तो 5 आ जाएगा तो बच जाएगा x प्लस 11 पच्चे 55। तो आ गया कितना x प्लस 5 और x प्लस 11, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 के गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 और कहा गया इसका एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड ऐसे बांटते हैं बोले हैं आप लोग को जो कि बीच वाला संख्या क्या हो टूट जाए। तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x और प्लस में 40 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 भी हो जाएगा, 10 चौक 40 भी पूर जाएगा। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो बच जाएगा x माइनस 10। इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 4, तो हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस और 4 दहें 40 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका x माइनस 4, इसको एक बार लिखेंगे और ये दोनों रहता है इसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं x माइनस 10। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीका का प्रश्न है 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120। देखिए इसको निकालने के लिए आपको अगर नहीं दिमाग काम करे तो डायरेक्ट ये जो साइड वाला जो रहता है इसको लघुत्तम निकाल लीजिए। 120 का लघुत्तम कितना 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, यानी कि ये 15 पे आके रुक गया। तो इसका मतलब है इधर वाला को गुना कर दिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 15 8 120 और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच भी जाएगा, बस निकल गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 120। तो इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो बच जाएगा x प्लस 15 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 8, तो हो जाएगा क्या x माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 15 8 120। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 8 और x प्लस 15। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें से एक कोई गुणनखंड का है तो x प्लस 15, क्योंकि x माइनस 8 वाला है नहीं तो x प्लस 15 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीक़ा से करिएगा तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। चलिए हम इसको साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। 11वां प्रश्न तक हो गया। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 72। इसका कहा गया एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए ये बोले हैं साइड वाला क्या करिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 36
फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से आपका निकल जाएगा 9 8 72, इसको गुना करिएगा तो 8 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, और 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा, जिसे पी हम लोग लिख सकते। तो हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 9p माइनस 8p माइनस 72 बराबर 0। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी p बच जाएगा, 9 8 72। इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा p, तो बच जाएगा p प्लस 9, और इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस का 8, तो बच जाएगा p माइनस माइनस प्लस 9 8 72। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 8 और p प्लस 9। कहा गया है इसमें से एक गुणनखंड, तो p प्लस 9 वाला है ना, यहाँ माइनस वाला ऑप्शन नहीं दिया है, कभी माइनस वाला दे देगा कभी प्लस वाला दे देगा, तो जो दोनों में से जो दे देगा वही यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। आगे का प्रश्न है 13 नंबर। 15 नंबर प्रश्न तक आज की क्लास में करवा देते हैं। ये चैप्टर नंबर 34 है मैथ मस्ती बुक का, और उससे आगे आप लोग को फिर आगे क्लास में करवाएंगे कल के क्लास में। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कहा गया है 3x² प्लस के 10x प्लस का 8, और कहा गया इसका एक गुणनखंड कीजिए। इसको गुणनखंड के रूप में कहा गया है बांटने के लिए, ठीक है। देखिए जब इस साइड भी संख्या इस साइड, तो इस दोनों का गुना होगा, तो 3 8 3 24, 24 को ऐसे बांटना है जो गुना करके 10 भी आ जाए, और जोड़ के 10 भी आ जाए, गुना करके 24 भी आ जाए। तो इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 4x, 6 4 10, 6 चौक 24 प्लस 8। गुणनखंड का नियम ही होता है, पहली संख्या को अंतिम संख्या से पहले गुना किया जाता है, तो इसीलिए 24 आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ पे देखिए इस दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 3, और x भी दोनों में है, तो बच जाएगा 3x बाहर निकल गया, तो 1x बच गया, और 3 दूनी 6, x तो बाहर चल गया, प्लस इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4, बच जाएगा x, और 4 दूनी 8, तो ये निकल के आ जाएगा 3x प्लस 4, और ये हो जाएगा x प्लस 2। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है x प्लस 2 और 3x प्लस 4। ये आगे पीछे दे सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 14 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि दिया गया है आप लोग को। यहाँ पे कहा गया है x² माइनस 2x माइनस 143 का इसका एक के गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग इसका लघुत्तम भी निकाल सकते हैं। 143 का लघुत्तम निकालिए, तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से लगे 11 13 मरतबे लग जाएगा, यानी 11 को 13 से गुना करिएगा तो 143 आ जाएगा, 13 में से 11 घटाइएगा तो 2 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x² माइनस 13x प्लस 11x माइनस 143। इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 13 प्लस इस दोनों में से कॉमन 11, तो x माइनस 13, तो हो जाएगा x प्लस 11, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 13। ये देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x माइनस 13 और x प्लस 11, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का यानी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न ये है, जो कि दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस में 8, और कहा गया इसको निकालने के लिए। तो ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा,
कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 माइनस 8 बराबर 0। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो हो जाएगा x प्लस 4। इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या आ गया x माइनस 2, और ये दोनों को तो एक ही बार लिखते हैं x प्लस 4 फॉर्म, यानी x माइनस 2 और x प्लस 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बस आज के सेशन में यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे आप लोग को आगे वाले क्लास में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पूरा मैथ मस्ती बुक का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। बहुत सारे वीडियो डाला हुआ भी है, आप लोग सर्च करिएगा, जो भी चैप्टर पढ़ना हुआ चैप्टर, और आगे में लिख दीजिएगा एक्सेंट मैथ क्लास, आपको मिल जाएगा। या आप प्ले लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में डाला हुआ वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको डाला हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।